हेलो 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 स्टूडेंट्स, मैं अनुराग कुमार आप लोग के सामने फिर एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसका एक रीजन ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी और उस वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट आया है, तो उसके लिए माफी। लेकिन ये है कि अभी हम जिंदा हैं और जब तक हम सिलेबस कंप्लीट ना करेंगे तब तक कहीं जाने वाले हैं नहीं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए हम लोग के साथ। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डोमेन एंड रेंज, तो थोड़ी बहुत पता है। डोमेन जो अपनी एक्स जो होती है और रेंज जो होता है अपने वाई में, जो जितनी भी अपनी वैल्यूज आ जाती है वाई में, वो सारी की सारी रेंज हो जाती है। जैसे कि थोड़ा बहुत हम लोग ट्रिगो फंक्शन भी पढ़ चुके थे कि उसके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, कि सॉरी साइन एक्स अपना कहां से कहां बिलोंग करता है, साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां बिलोंग करता है। तो सारे इनवर्स ट्रिगो जो है उसके भी अपन ने डोमेन रेंज जान चुके हैं, और जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके भी डोमेन रेंज अपन जान चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ लल्लू सा क्वेश्चन। एक लल्लू सा क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन ये है कि देखना, लॉग साइन एक्स माइनस थ्री, लॉग साइन x माइनस थ्री, और इसका बेस ले लेते हैं अपन 10। चलिए इसको करिएगा आप लोग, ठीक है। जो भी आपने अभी तक जो भी मेरे से पढ़ा है या जो भी जहां से भी पढ़ा है, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। आप लोग को भी समझ में आने वाला है। बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहां से कहां बिलोंग करता है, और थोड़ी सी नहीं, थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इनइक्वालिटी की। क्लियर है बात? आगे चलिए साइन लॉग बेस 10 साइन एक्स माइनस थ्री करते हैं, इसको सॉल्व करें। क्या कहते हैं कि लॉग के अंदर जो भी है अपने पास, ठीक, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब पहला स्टेप जो है अपना साइन ऑफ एक्स माइनस थ्री, तो भैया कर दो पॉजिटिव। क्लियर? और बेस जो है वो अपना नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 1, सॉरी पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर है इतना बात? तो बेस तो अपना 10 है, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं अपने को। बचा अपना साइन ऑफ एक्स माइनस थ्री, अपना क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब आते हैं साइन एक्स अपना पॉजिटिव क्या होता है। थोड़ी ये देख, ये जो है स्टार्टिंग जो चल रहा है अपन, ये थोड़ी सी अपनी रिवीजन है, ठीक। और धीरे धीरे अपन बेसिक से लेके ऐसे एडवांस के क्वेश्चंस पे लास्ट में आएंगे, जो मजा आने वाला है आज बहुत ही। तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे नागिन सी डांस करते हुए चली जाती है। ये क्या अपना 0, ये अपना पाई, ये अपना 2 पाई। क्लियर? तो साइन एक्स अपना पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 0 से पाई के इंटरवल में पूछ दिया जाए तो ये 0 से पाई में पॉजिटिव है। अब देखो, सुन ध्यान से सुनना, क्या है कि ये जो साइन एक्स माइनस थ्री जो है अपना पॉजिटिव है, क्वेश्चन अपने को ये देगा कि आप डोमेन बताओ इस इंटरवल में। नहीं समझ रहे हो? जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप डोमेन बताओ, आपको डोमेन बताना है जब अपना x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। जब 0 से लेके 2 पाई के बीच में बिलोंग करता है, तब आपको बताना है साइन x कहां पे पॉजिटिव रहेगा। और यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि साइन x माइनस थ्री अपने को पॉजिटिव रखना है, और x कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए? 0 से 2 पाई के बीच में। मतलब 0 से 2 पाई के बीच में अपना साइन x माइनस थ्री कहां पे पॉजिटिव होगा? तो 0 से 2 पाई के बीच में ध्यान देगा तो ये 0 से पाई में ही पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं? अरे पता है ना, ये अपना 1 और ये नीचे अपना -1, ये चीज क्लियर है। तो अपना साइन एक्स पॉजिटिव कहां है? 0 से लेके पाई के बीच में। सिंपल। तो इसका मतलब x माइनस थ्री जो है, क्या बोला मैं कि x माइनस थ्री जो है वो कहां से कहां बिलोंग करेगा? वो बिलोंग कर जाएगा अपना 0 से लेके पाई के बीच में। तो यहां से x सिंपली आ गया अपना पाई प्लस 3 इधर, और इधर आ गया अपना 3। तो x अपना कहां से कहां बिलोंग करेगा? 3 से लेके पाई प्लस 3। ये अपना डोमेन हो गया किसका? इस पूरे फंक्शन का। मुझे ये क्वेश्चन से एक चीज ये बताना था कि क्वेश्चन ट्विस्ट अगर कर दे, क्या ट्विस्ट अगर कर दे कि 0 से 2 पाई, कल को 4 पाई कर दिया, सोचो, खुद सोचो। मतलब थोड़ा एकदम दिमाग लगा, दिमाग, ठीक, अपने दिमाग पे जोर डाल। जितनी भी मतलब कोशिश की है, जितना भी पढ़ा है, सब कुछ से दिमाग पे थोड़ा जोर डाल कि कल को हो सकता है ग्राफ तो ऐसे नागिन सी लहराती हुई जाती है। ये अपना 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। कल को ऐसा पूछ दिया, क्या बोला कि कल को अगर ऐसा पूछ दिया कि 0 से 4 पाई के बीच में, 4 पाई के इंटरवल में आपको बताना है कि साइन एक्स माइनस थ्री जो है कहां पे पॉजिटिव होगा, तो 2 जगह।
कहां कहां भैया, ये 0 से पाई में भी होगा, 2 पाई से 3 पाई में भी होगा। तब वहां पे दो तरह के आंसर आएंगे, एक तो ये आया ही आया, सेम वैसे ही x माइनस 3 कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा, कहां से कहां, ये अपना 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में। तब यहाँ पे आंसर आ जाएगी अपना ये 3 पाई प्लस 3 और ये यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई प्लस 3, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझे? मुझे ये क्वेश्चन बताने का सिंपली ये रीजन था कि क्वेश्चन अगर ट्विस्ट कर दे तो आप लोग को वहां पे ट्विस्ट नहीं होना। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अब देख ध्यान से, अब थोड़ा सा हम इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज क्या करेंगे कि अगर log sin x माइनस 3 था तो अब क्या करते हैं, साइन में log x माइनस 3 टू द बेस 10 इसका निकाल के बताओ, आओ इसको बताओ। करना क्या है कि साइन के अंदर है, ध्यान ध्यान ध्यान, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाले। साइन एक्स फंक्शन, साइन एक्स फंक्शन का डोमेन ऑल रियल आर, जिसका डोमेन ऑल रियल आर वो किस क्लब का, आर क्लब का। इट मींस ये कैसा फंक्शन है, ये आर क्लब का फंक्शन है। और आर क्लब में कहता ये है कि जो मेन फंक्शन है उसका डोमेन नहीं चाहिए, उसके अंदर जो बैठा है उसका डोमेन चाहिए। मतलब ये कि ये तो भैया आसान हो गया कि डोमेन ऑफ log x माइनस 3 टू द बेस 10 ये पूछा जा रहा है, तो इसका डोमेन बता, log x माइनस 3, log x माइनस 3 विच मीन्स x माइनस 3 को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स x ग्रेटर देन 3। तो यहां से क्या आ गया, x कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा, अपना 3 से लेके इंफिनिटी तक। सिंपल था, सिंपल था कि नहीं? बस ऐसे ही थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और हल्का सा, एक क्वेश्चन और अच्छा था, रुक जा तो। ये देखना, साइन इनवर्स ऑफ, ये देखना साइन इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 2 cos x, इसको करना। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि थोड़ा सा अपने को इस पे जोर डालना पड़ सकता है दिमाग पे। ठीक, और जितना बुद्धि पे अपन लोग फोर्स करेंगे उतना गणित अपनी उतनी ही अच्छी हो जाएगी और उतने अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। और कुछ नहीं है भाई, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं जिस जिस स्टेप से वैसे ही चलते चलो, ठीक है? ज्यादा भाषण ना देते हुए तुरंत आंसर पे आते हैं। साइन इनवर्स 4/3 प्लस 2x, साइन इनवर्स x, क्या बोला मैं, साइन इनवर्स x कहां से कहां बिलोंग करता है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, कंप्लीट साइन इनवर्स x बताना। ग्राफ देख लेते थोड़ा सा। ठीक, साइन इनवर्स x विच मीन्स उल्टा फॉर, याद है क्या, उल्टा फॉर। ठीक, ये क्या होती है अपनी, ये होती है π/2 और ये क्या होता है अपना π/2। मतलब कंप्लीट साइन इनवर्स x कहां से कहां बिलोंग करता है, सॉरी उल्टा कर दिया, ये माइनस π/2 ये प्लस π/2, माइनस π/2 से π/2 के बीच में, और इसका ये डोमेन क्या, -1 से 1 के बीच में। मतलब ये कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी बैठा हुआ होगा, है कि नहीं, साइन इनवर्स x, सिर्फ x कहां से कहां बिलोंग करता है, -1 से 1 के बीच में। और कंप्लीट साइन इनवर्स x कहां से कहां बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 में। क्लियर है? तो यहां से अपने को यह समझ में आया है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी बैठा हुआ है, कौन है भैया बैठे हुए आप, 4/3 प्लस 2 cos x, ये जो होगा ये अपना -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। क्लियर है ये चीज? अरे बोलो ना, ये चीज समझ में आया कि नहीं तो और डिटेल में जाना पड़ेगा, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, बहुत बेसिक से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा भी रहा हूं। ठीक, अगर ये भी नहीं आ रहा है तो बच्चे फिर तुम, पता नहीं, हमको नहीं पता। अब देखो ध्यान से, 4/3 प्लस 2 cos x है, 4/3 प्लस 2 cos x। अब थोड़ा सा बुद्धि यहां पे लगाएंगे, ठीक, कि नीचे जो भी है डिनोमिनेटर में जो भी है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या? मैं क्या, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करेक्टर क्लियर नहीं। क्या क्लियर नहीं है? कैरेक्टर क्लियर नहीं है भैया। किसका करेक्टर क्लियर नहीं है? इसका करेक्टर क्लियर नहीं है। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? कैरेक्टर में क्या मतलब, क्या कैरेक्टर मतलब ये कि 3 प्लस 2 cos x जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये अपने को पता नहीं है। ठीक, और जब तक ये पता नहीं है तब तक अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकती है। पॉजिटिव अगर ये आ गया तब जाके ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। समझे इतना बात? तो अपने बुद्धि पे डाले जोर, और जोर डालने पे ये समझ में आया कि cos x जो है वो -1 से 1 बिलोंग करती है। मतलब कि कल को अगर cos x की बहुत अच्छी वैल्यू आ गई तो बहुत मैक्सिमम वैल्यू दे देगा तो वो 1 दे देगा। ठीक,
मतलब अपने जोर लगा के डालेगा कि हाँ मुझे बहुत लंबी वैल्यू चाहिए, बहुत बड़ी वैल्यू, cos x 1 ही तो जा सकता है, ठीक। और cos x एकदम मायूस सा भी है, एकदम कमजोर है कि यार बहुत कम छोटा वैल्यू मैं दे सकता हूं, विच इज -1, है कि नहीं। मतलब cos x जो है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। बहुत मिनिमम वैल्यू देगा तो -1 और मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है तो वो 1। अब देखो ध्यान से, 3 + 2 cos x है, रफ देख लेते हैं, 3 + 2 cos x है कि नहीं। अब ये मैक्सिमम वैल्यू भी दिया तो 3 + 2 × +1, दिस मीन्स 5, क्लियर। अब cos x अगर अपना नेगेटिव वैल्यू दे दिया, मतलब मिनिमम वैल्यू भी दे दिया, तो 3 + 2 × -1 विच इज इक्वल टू 1, क्लियर। आई बात समझ में नहीं। तो दोनों अपना क्या है, पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। मतलब आने को यहां पे या तो 5 आ सकता है बहुत मैक्सिमम अगर अपन जाए तो, अब बहुत मिनिमम भी जाए तो अपना 1 ही आ सकता है। दिस मींस ये नीचे की जो भी पूरी क्वांटिटी होगी, ठीक, वो अपना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नीचे वाली क्वांटिटी अपनी नेगेटिव नहीं जा सकती, तो नेगेटिव नहीं जाएगा, इट मींस ये पूरा क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। और ये क्वांटिटी अगर अपना पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, इग्नोर, ठीक। -1 के बराबर तो भैया मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद क्या हूं, पॉजिटिव हूं। इट मींस 4/3 + 2 cos x जो है अपना < > 1 होना चाहिए। समझे इस बात को। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इज < > 3 + 2 cos x, क्लियर। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लेके आए, 1 < < 2 cos x। सॉल्यूशन देखना, ये क्या हो जाएगा, यहां से cos x इज < > 1/2। अरे बोल हाँ या ना, समझ रहा है ना बात को, cos x < > 1/2। अब बात को समझो, ग्राफ cos x का ऐसा, ठीक, ये कितना, ये 1 चाहिए, क्या 1/2, क्या चाहिए 1/2, 1/2 नहीं 1/2 से बड़ा। cos x क्या चाहिए, 1/2 से बड़ा, तो ये अपना है 1/2 और ये 1/2 से बड़ा चाहिए, इट मींस ये वैल्यू चाहिए भैया अपने को। समझा या नहीं समझा। देख cos x 1/2 से बड़ा कहां है, यहीं पे तो 1/2 से बड़ा है अपना, तो मतलब ये, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ रही है और यहां पे x की वैल्यू कितनी आ रही है। समझे बात को, ये अपना 0 i और ये अपना -π/2 और ये अपना π/2, ठीक। तो π/2 से इधर, अब ये बता cos x 1/2 कहां पे होती है, π/3 पे, तो सिंपल ये अपना -π/3 और ये अपना π/3। इट मींस क्या हो गया कि π/3 से π/3, x अपना कहां से कहां बिलोंग कर गया, x अपना बिलोंग कर गया -π/3 से π/3। अरे ये चीज समझे या नहीं समझे। देख ध्यान से, cos x अपना 1/2 कहां पे होती है, π/3 पे, सॉरी कहां पे होती है, π/3 पे, तो -π/3 यहां पे भी नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। अरे समझे कि नहीं, cos x अपना इधर भी तो आ सकता है, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ पॉजिटिव में ही रहेगी, इधर भी आ सकता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि cos x अपने को चाहिए 1/2 से बड़ा, ये वैल्यू अपना 1/2 है। cos x मैक्सिमम वैल्यू कहां पे 1, ये अपना 1/2, तो 1/2 से बड़ा चाहिए, 1/2 से बड़ा मतलब cos x यहीं पे आ सकता है, वो ये 1/2, तो ये वैल्यू अपने को कहां मिलेगी, देखो ये वैल्यू अपने को यहां पे मिली π/3 पे, तो π/3 से π/3 में आप जाओगे तो cos x जो है अपना 1/2 से बड़ा है। समझे या नहीं समझे कि -π/3 से π/3 आप जाओगे तो cos x अपना 1/2 से क्या है, बड़ा है। समझे ये बात को, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई, -π/3 से π/3, क्लियर। चल आगे चलते हैं। थोड़ा क्या मोरल डाउन हो गया, ठीक, क्वेश्चन टफ लग रहा है, एक चिंदी सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक चिंदी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। log cos x to the base x, ठीक, ये क्वेश्चन करिएगा आप लोग, फटाफट करना है। देखो ध्यान से, क्या करेंगे, अंदर क्या है cos x, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। cos x को क्या किए, पॉजिटिव क्या की, पहला चीज। x अपना क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा चीज। x अपना क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्लियर है। ये तीन चीज अपने को निकालना है और तीनों चीज का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। सिंपल सी चीज है, बेसिक सा रूल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। cos x अपना पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कहां होती है पॉजिटिव, तो x जब अपना -π/2 से π/2 बिलोंग करता है। जस्ट अभी मैंने बताया ग्राफ cos x का, ये है ग्राफ, ये अपना -π/2 और ये अपना सॉरी
π/2, तो -π/2 से π/2 में देखोगे तो cos x अपना कैसा है, पॉजिटिव है। cos x अपना पॉजिटिव है कहां, x -π/2 से π/2। अब एक चीज मैं बता देता हूं, π/2 आप -π/2 की वैल्यू आप नहीं जानते तो जान लो 1.57, कितना 1.57, मतलब ये कि x अपने को बिलोंग कहां से कहां कर रहा है, -1.57 से प्लस में 1.57। क्लियर है। एक ये कहता है, ये महाराज कहते हैं हमको कि x अपने को पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ये कहता है x इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। आओ देख लेते तीनों को। ठीक, तीनों का किया संगम, क्या किए, तीनों का किए संगम। एक क्या कहता है -1.57 से, विच मीन्स π/2 रख ले अपन, π/2 से π/2। एक क्या बोलता है कि π/2 से अपना क्या पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू नहीं आएगा, नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू क्यों नहीं आएगा, हाँ क्यों नहीं आएगा, cos x इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। एक चीज ध्यान रखो, ध्यान रखो, एक अच्छी सी चीज यहाँ पे दिखी बनाते बनाते, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे इक्वल टू अपन नहीं रख सकते, अब सोचो क्यों नहीं रख सकते, थोड़ा दिमाग दो। ऐसे क्लिक हो गई, ठीक, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे क्लिक हो गई कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि अगर इक्वल टू अपन रखे इट मींस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, और अगर cos x इक्वल टू 0 हो गई इट मींस यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर लॉग के अंदर वैल्यू 0 आ गई तो ये चीज गलत हो जाएगा। ये थी क्लिक करने की चीज। ऐसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना क्लिक करेगा, समझे बात को। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं रख सकते। ठीक, cos x अपने को पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव, cos x अपना पॉजिटिव है, देख यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 हो रही है। इस दोनों जगह पे, इस दोनों जगह पे, एग्जैक्ट इस दोनों जगह पे cos x क्या है, इक्वल टू 0 हो रही है। और cos x अगर अपना 0 हो जाएगा तो log इसको कंटेन नहीं करेगा। आई बात समझ में, इसलिए x अपना ये नॉट इक्वल टू होगा, इक्वल टू नहीं होगी। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट के साथ -π/2 से π/2 में चलेगा। फिर एक x कहता है 0 से इन्फिनिटी, बीच में अपना 0 आ गया, ये भी ओपन से लेके 0 से इन्फिनिटी। एक कहता है नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, 1.57, ये क्या है 1.57, इससे पहले ही होगा 1, तो यहाँ पे कहीं पे अपना 1 होगा। ये नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये अपने को नहीं चाहिए। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा कहां मिला, यहाँ पे। ठीक, तो x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, ओपन में 0 से लेके ये अपना क्या आ गया, क्या आ गया, ये भी है ना, ये भी है, 0 से लेके कहां से कहां बिलोंग किया, π/2, बशर्ते 1 नहीं चाहिए। समझे बात को, कि 0 से लेके π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, लेकिन 1 नहीं चाहिए। क्लियर है। आगे चले। अरे तुम लोग को समझ में आता होगा ना। देखो मेरा क्या है कि यहाँ पे हम लोग इतना नजदीक, हम लोग मैं इतना नजदीक होके पढ़ाता हूँ कि ये जो सारे नंबर्स है ना वो मतलब ऐसे माइक्रोस्कोप में लगते हैं। कहता है ना एक सही जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब मेरी यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम है, तो ये मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। मैं यहाँ बौखने लगता हूँ, ठीक है, घूमने लगता हूँ, यहीं पे तैरना शुरू कर देता हूँ। आप लोग ऐसा मत होना, ठीक है। आपके लिए तो एक सही डिस्टेंस होगी ना, ये समझ में आ रही बात। हाँ, तो मैं ऐसे भटकने लग जाऊं तो रोक लिया करो, ठीक, कि माठ साहब रुक जाओ रुक जाओ। चलो आगे चलते हैं। ठीक, एक सुंदर सा क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू, डोमेन बताना है आप लोग को, y इज इक्वल्स टू 1/2 sin x माइनस ऑफ 1। ठीक, कुछ वैसा वैसा सही है, ऐसा वैसा सही ये है। इसकी बीमारी पता की, तीसरी बीमारी क्या कि ये अंडर रूट में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। इट मीन्स 2 sin x माइनस 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इक्वल टू 0 नहीं, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से क्या आ गया, यहां से सिंपली आ गया क्या कि sin x अपना ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए। अब sin x 1/2 से बड़ा होना चाहिए, sin x 1/2 से बड़ा होना चाहिए, sin x 1/2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ये अपना 0 और ये अपना पाई। ठीक, तो ये अपना मैक्सिमम वैल्यू 1 और ये अपना क्या होता है, ये 1/2, मतलब यहां से यहां होना चाहिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अपन cos x में किए थे, लेकिन यही है कि यहाँ पे 0 से पाई में जाना है। ठीक, तो यहां से यहाँ पे ऐसे चले आए। चलो ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी x की, सोच, यहाँ पे ये क्या होगी, यहाँ पे का क्या मतलब है, मतलब 1/2, एग्जैक्ट 1/2 अपने को कहां मिलेगा, तो π/6 पे 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना 1/2 विच मीन्स π/6। तो अपना π/6 और यहां से यहां आ गए,
यहां तक चाहिए अपने को, तो यहां से जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किए इधर पाई बाय 6, उतना ही पाई से भी इधर डिस्टेंस करेंगे पाई बाय 6, तो पाई से इधर पाई बाय 6 किए, विच मीन्स पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक, तो ये कहां से कहां बिलोंग कर गया, ये x बिलोंग कर गया अपना पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6। आई बात समझ में? ये ग्राफ थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से, ये रही ग्राफ, ये रहा ये रहा अपना 1 और ये रहा 2 1/2। क्लियर है? ये अपना क्या रहा, ये 1/2। अब ग्राफ अपने को क्या चाहिए, यहां से चाहिए। ठीक, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में तो इक्वल टू नहीं है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है, इसलिए क्लोज अपन नहीं ले सकते। ठीक, अब 1/2 यहां पे भी है, यहां पे भी है। एग्जैक्ट साइन एक्स का वैल्यू या साइन की वैल्यू 1/2 कहां पे आती है, 30 डिग्री पे। इट मींस ये अपना क्या है, ये अपना 30 डिग्री है। ये जब 0 है, ये पाई है, 30 डिग्री रेडियन में बताना, पाई बाय 6। क्लियर है? तो जितना अपन शिफ्ट हुए हैं इधर पाई बाय 6, उतना ही इधर से भी शिफ्ट होंगे अपना पाई बाय 6। तो इधर से भी इधर पाई बाय 6 शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6। एक सुंदर चीज बताऊंगा, देखना, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। ठीक, तो आंसर क्या आ गया अपने को, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 अपना x बिलोंग करेगा। अब सोच कि इंटरवल अब अपने को दे दिया 0 से लेके 6 पाई तक या 4 पाई तक, 5 पाई तक, ऐसे दे दिया। ठीक, ऐसे मानो ये पाई है, थोड़ा तो कचरा कर ही दिए, तो कोई बात नहीं, नहीं यार, देख नया ग्राफ बनाते हैं। देख, ऐसा है, ये रही साइन एक्स की ग्राफ। ठीक, ये अपना 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। अब इंटरवल बोला क्या कि आपको डोमेन बताना है, लेकिन x कब कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, 0 से लेके 4 पाई के बीच में। अब 0 से 4 पाई के बीच में आपको बताना है कि कहां पे 1/2 से बड़ा होगा साइन x। तो अपने को ये पता है, ये 1/2 का लाइन है, ये 1/2 का लाइन है, अपन ये 1/2 खींच लिए, ये y = 1/2 की लाइन है, 1/2 खींच लिए, ये 1/2 की वैल्यू है। तो ये वाला तो वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 0 से पाई के बीच में। अब 2 पाई से 3 पाई में भी देखिएगा तो 1/2 ये रहा कि नहीं रहा, साइन एक्स यहां भी तो 1/2 से बड़ा होगा। और यहां पे भी एक और अगर नागिन आई, ठीक, तो यहां पे भी एक अगर नागिन ऐसे आ गई, तो यहां पे भी ऐसे अगर हो गया, तो यहां पे भी ये चीज, यहां पे भी ये आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये चीज लिखी पाई बाय 6, ये अपना पाई माइनस पाई बाय 6 एग्जैक्टली, वैसे यहां पे आप लिखोगे 2 पाई, ये 2 पाई है, प्लस पाई बाय 6। क्या बोला था कि जितना शिफ्ट करेंगे पाई बाय 6 इधर से, उतना ही पाई बाय 6 उधर से इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक, राइट से लेफ्ट साइड में। तो 2 पाई से अपना पाई बाय 6 उधर गए, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू देखना है, ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2 पाई प्लस पाई बाय 6। और यहां पे ये वैल्यू अपन क्या हो जाएगा, 3 पाई से पाई बाय 6 इधर शिफ्ट किए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपने, ये वैल्यू, ये 3 पाई माइनस ऑफ पाई बाय 6। वैसे एग्जैक्टली यहां पे भी क्या हो जाएगा अपना, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 4 पाई माइनस पाई बाय 6, सॉरी प्लस में, और ये यहां पे क्या आ जाएगा, 4 पाई से ये 5 पाई होगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपना यहाँ पे, ये वाली कि 5 पाई माइनस ऑफ पाई बाय 6। क्लियर है? ये चीज समझे? यही समझाना था कि इंटरवल अगर कल को चेंज कर दिया तो क्वेश्चन को आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हो। चले आगे चलते हैं, चलो आ जाओ, एक नई चीज सिखाता हूं। ठीक, ये ऐसी चीज है कि जैसे जैसे मैं बताऊंगा वही करना, भले कितना आसान आपको लगे, हीरो मत बनना। ठीक, सिंपल सी चीज। तो y = √of sin inverse x। ठीक, जैसे मैं बता रहा हूं वही करना। ठीक, अपने हिसाब से, मतलब हीरो मत बनना कि हाँ अरे यार ये तो आसान है, अपन कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक, सिंपल सी चीज। देख, इसके पास बीमारी कैसी, पहली, ठीक, तो साइन इनवर्स x अपने को क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव, > 0। ठीक, ये चीज अपन लिखे हुए, क्यों, ये बीमारी दी हुई है इसलिए ये लिखे। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहली बात, अहम जानामि। ठीक, ऐसे लिखोगे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब ये तो संस्कृत भाषा होगी। हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो होती है, साइन इनवर्स x जो होती है, साइन इनवर्स x होती है -π/2 से लेके π/2 के बीच में। क्लियर है ये चीज, -π/2 से लेके π/2 के बीच में कंप्लीट साइन इनवर्स x। अरे भूल रहे हो क्या आप लोग? ठीक, ये देखो उल्टा फॉ, ठीक, ये क्या π/2, ये क्या
माइनस पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करना, ये डायरेक्ट नहीं ऐसे निकाल देना, ठीक। तो साइन इनवर्स एक्स चाहिए कि अपने को पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। होती कहां है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू में, दोनों देख लेते हैं। ये रहा अपना जीरो, ठीक। चाहिए कहां, एक कहता है जीरो से बड़ा, मतलब क्लोज में जीरो से बड़ा, ठीक। एक माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू विद दिस इज माइनस पाई बाई टू और दिस इज प्लस पाई बाई टू, मतलब यहां पे भी क्लोज ये होना चाहिए यहां तक। क्लियर है? इन दोनों चीज से तो यही दो चीजें अपने को इंटरसेक्शन मिल रही है, मतलब कि यहां पे ये चीज इंटरसेक्शन। अब ये ध्यान देना कि इंटरसेक्शन यहां पे अपन एक्स का नहीं किए हैं, हम लोग साइन इनवर्स एक्स का किए। याद आई कि साइन इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन किए, कि साइन इनवर्स एक्स कहां है, जीरो से बड़ा, तो ये जीरो से बड़ा अपन चल दिए पहला। फिर एक साइन इनवर्स एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आए, तो दोनों का इंटरसेक्शन किए, तो कहां से कहां बिलोंग किया, जीरो से पाई बाई टू में। आगे देखना, मतलब ये कि ये यहां से अपने को ये पता चला कि साइन इनवर्स एक्स जो है ये अपना बिलोंग कर रहा है जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में। क्लियर है ये चीज? अब यहां से प्रश्न हो जाता है आसान, सिंपल, कुछ नहीं करना। साइन इनवर्स इधर है, इनइक्वलिटी के इधर लाओ, ये साइन बन जाएगा। साइन इनवर्स इधर है, इनइक्वलिटी के उस साइड लाओ, इनवर्स फंक्शन नॉर्मल हो जाएगी, मतलब ये साइन पाई बाई टू हो जाएगा। तो ये साइन जीरो जीरो हो गया, ये साइन पाई बाई टू अपना वन हो गया। यहां से सिंपली आंसर निकल गया, जीरो बिलोंग कर गया अपना जीरो से लेके, एक्स बिलोंग कर गया अपना जीरो से लेके वन तक। क्लियर है? ये करने को बहुत बच्चे अलग अलग तरीके से करेंगे, निकालने को दो लाइन में भी निकाल लेंगे, लेकिन मैं ऐसा प्रश्न पटक दूंगा, फिर वहां पे तुम ठीक धाराशायी हो जाओगे, ठीक। ऐसा मतलब हाँ सीरियसली पटक दूंगा, मौत आ जाएगी, आंसर नहीं आएगी तुम्हारी। सिंपल सी बात ये है, समझ रहे हो? इसीलिए हीरो नहीं बनना, जैसे कह रहा हूं, जैसे बताया हूं वैसे ही करना। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन लिखना, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में साइन इनवर्स में ये 2x प्लस का पाई बाई सिक्स। जैसे सिखाए हैं या जैसे बताए हैं वैसे ही करना, आप ही लोग के लिए बोल रहा हूं ताकि आसान रहेगी। देखो ध्यान से, ये क्या है कि साइन इनवर्स x, तो बीमारी लिख लेते हैं इसकी पहले। बीमारी कैसी, तो साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस पाई बाई सिक्स कैसा होना चाहिए अपने को, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां से अपन एक लाइन और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं कि साइन इनवर्स जो 2x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का पाई बाई सिक्स। क्लियर? अहम जनामी, अहम जानामी, वी नो दैट। क्या जानते हैं अपन? जानते ये हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है अपना माइनस वन से, कचरा नहीं करना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बिलोंग करती है। कहां से कहां बिलोंग करती है? साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। इट मींस साइन इनवर्स एक्स लिखे, दिया हुआ क्या है, साइन इनवर्स 2x, तो अपनी बुद्धि इतना तो काम करना चाहिए कि साइन इनवर्स x के जगह पे 2x लिख लेते हैं। अंदर भले कुछ भी अपने को क्या मतलब, आई बात समझ में? ठीक, बाद में तो सॉल्व हो ही जानी है, तो अंदर इसको अपन 2x कर लेते। क्या कर लिए? 2x कर लिए। क्लियर? अब लेंगे इंटरसेक्शन, आ जाओ ले लेते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिए, एक है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक। क्लोज में एक अपने को चाहिए ये, एक कहता है माइनस पाई बाई सिक्स से बड़ा होना चाहिए। साइन इनवर्स 2x क्या चाहिए? माइनस पाई बाई सिक्स। देख ध्यान से, माइनस 90, बीच में कहीं जीरो होगा, ये क्या है, माइनस 90, अरे माइनस 90 डिग्री, ये माइनस 90, तो इससे पीछे ही कहीं होगा पाई बाई सिक्स, विच मीन्स 30, तो यहां पे होगा कहीं पे माइनस पाई बाई सिक्स। ये बात समझे या नहीं समझे? तो माइनस पाई बाई सिक्स से अपने को बड़ा चाहिए, मतलब यहां से लेके ये चीज, तो यहां से ये वाली चीज अपने को मिली है। समझे कि नहीं बात को? तो यहां से साइन इनवर्स एक्स, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां बिलोंग कर गया, माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू, मतलब साइन इनवर्स एक्स विच मीन्स 2x कहां से कहां बिलोंग कर गया, माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू। अब तो हो गया आसान प्रश्न। आसान कैसे हुआ? इनवर्स फंक्शन इनइक्वालिटी के इधर आएगी, नॉर्मल बनेगी, मतलब कि साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स इज लेस देन 2x इज लेस देन, नहीं सॉरी हाँ लेस देन इक्वल टू ये साइन पाई बाई टू। क्लियर? ये साइन ऑफ पाई बाई सिक्स विच मीन्स 30 डिग्री, अरे बोलो ना 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 2x
इज लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाय 2 विच मीन साइन 90 डिग्री, कितना 1। तो यहां से क्या आ गया अपने को, x क्या आ गया यहां से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो यहां से ये -1/4 और ये यहां से आ गया 1/2। x कैसे क्या बिलोंग किया, अपना आ गया आंसर, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है ये चीज, आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना, एक गिरा दो, बम गिरा दो, ठीक, देखते नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक। बम गिरा देंगे यार, पाकिस्तानी थोड़ी है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया मैं, कल को दिक्कत भी हो सकती है भाई। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। कौन ही क्या बिगाड़ लेगा यार, बिहारी है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखना, अंडर रूट में cos इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा प्रश्न है, ठीक, जैसे जो हम कह रहे हैं वैसे ही तो करना है ही, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप कैलकुलेटिव मेथड पे जाओगे, ठीक, कि हाँ मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं लिख के इसको करूंगा, ठीक ना, सारे सॉल्यूशन मतलब ऐसे नंबर्स के थ्रू इसको निकालूंगा, तो मैं वही बात कहता हूँ कि ठीक मृत्यु आ सकती है, इसके उत्तर नहीं आ सकते। ठीक, साफ साफ भाषा में मैंने बोल दिया। तो चलिए देखते क्या है कि पहले बीमारी इसकी लिख लेते हैं कि सिंपल है, तो सिंपल तरीके से cos इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ sin इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। cos इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, तो बहुत ही अच्छी बात कर दी आपने। अब क्या, अब क्या, इसके बाद का क्या माट साहब, इतना तो हम भी कर सकते थे। अब क्या, अब बहुत बच्चा क्या करेगा कि साइन इनवर्स x को इस साइड ले आएगा, है कि नहीं? साइन इनवर्स x को क्या करेगा, साइन इनवर्स x को इस साइड ले आएगा। अब साइन इनवर्स x को जब इस साइड लाएगा तो सोचेगा cos इनवर्स ऑफ x अपॉन साइन इनवर्स x, ये cot इनवर्स x कर देते हैं। अब cot इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका जो भी डोमेन रेंज जो भी वो रटा हुआ होगा वहां से आंसर निकाल के दे देगा, है कि नहीं? मतलब नॉर्मल बच्चा जो जैसे सोचने का। अब बात यह है कि इसकी तो करेक्टर डिफाइन नहीं है, साइन इनवर्स x कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होती है कि नहीं? साइन इनवर्स x का -π/2 से π/2 बिलोंग करता है, तो 0 से -π/2 भी तो साइन इनवर्स x आ रहा है नीचे साइड, तो इसकी तो करेक्टर ही यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि ये अपना पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, तो कैसे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? सिंपल सी बात ये है, अगर समझने वाले समझ पा रहे हैं मेरी बात तो, है कि नहीं? तो इसको करने का एक सिंपल मेथड ये है कि बहुत बहुत सुंदर मेथड है, विच इज ग्राफ। और ग्राफ आप लोग को पता होगा, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इन सारे के ग्राफ अगर मैंने बताए थे तो आपको याद होगा कि कुछ ऐसी लकीर खींची थी, ऐसी अगर आपको याद होगी तो, फिर ऐसे, ठीक, फिर ऐसे, ठीक, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे लकीर खींच के अपन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़े थे। अब बात ये है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को ग्राफ के मेथड से करेंगे, ग्राफ के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है भैया? sin इनवर्स x का तो अपन जानते हैं उल्टा फॉर, इसको मान लेते हैं 0। ठीक, और थोड़ा सा ग्राफ और ऊपर लेके चलते हैं। ठीक, ये अपनी मान लेते हैं, ये है अपना π/2। ठीक, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, लल्लू नहीं है। ये अपना π/2 और ये अपना -π/2, ये क्या है? ये -π/2, ये -π/2, तो इसको अपन मान लेते हैं पाई है, यहाँ पे ये क्या है? पाई है। क्लियर है? अब cos साइन इनवर्स x अपन बनाने की कोशिश करेंगे, तो साइन इनवर्स x जो होता है उल्टा फॉ बनाना है ना, तो बना दिए भैया उल्टा फॉ। क्लियर? ये आया अपना साइन इनवर्स x का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? किसका ग्राफ है ये? किसका ग्राफ है ये है अपना साइन इनवर्स x का ग्राफ। क्लियर है ये चीज? साइन इनवर्स x का ग्राफ। cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा? तो कुछ ऐसा सा, सीधा फॉसा, ठीक, ऐसा रखेंगे, यहां से ये ऐसे जाएगी और ये यहां से ऐसे आएगी। अरे क्या एकदम यार जानदार, मालदार, बवालदार बना दिए यार हम तो, मास्टर क्लास, बहुत सुंदर अनुराग। ठीक है, ये किसका ग्राफ आ गया? ये आ गया अपना cos इनवर्स x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ आ गया? cos इनवर्स x का ग्राफ। अब आप अगर ये बना लेते हो तो आपके लिए ये प्रश्न आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो गया? कि बस सिंपल सा एक चीज देखना, cos इनवर्स x कहां पे बड़ा होगा साइन इनवर्स x के। पूरा ग्राफ देखेंगे, ये cos इनवर्स x का ग्राफ है,
कॉस इनवर्स एक्स यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक साइन इनवर्स एक्स से बड़ा है। अगर आपकी अखियां तेज है, चील की निगाह है, तो आपको दिख रही होगी कि ये जो कॉस इनवर्स एक्स है, ये जो चलता आया चलता आया चलता आया, ठीक, यहां तक जो है, यहां तक साइन इनवर्स एक्स से बड़ा है। और इसके एक कदम आगे भी कॉस एक्स अगर बढ़ाया, कॉस इनवर्स एक्स बढ़ाया, तो यहां पे इस वैल्यू पे साइन इनवर्स एक्स बड़ी हो जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स छोटा हो जाएगा। इट मींस इसके पीछे का जितनी भी वैल्यूज है, इसके सारे एक्स अगर अपन पता कर ले, तो यहां पे पता चल जाएगा कि कॉस इनवर्स एक्स जो बड़ा है साइन इनवर्स एक्स से, वो कहां कहां है। मैं क्या आया बात समझ में? बात को समझो। तो ये जो है, ये पॉइंट अपनी क्या होगी बताओ? ये पॉइंट क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस दोनों इक्वल हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स ऐसी एक वैल्यू बताना जहां पे दोनों इक्वल होते हैं। अरे याद रख, अगर cos x sin x जैसा पूछता कि ऐसी कोई डिग्री है जहां पे cos x और sin x की वैल्यू एक ही होती है, तो याद होगी आप लोग की 45 डिग्री। देखो ध्यान से, याद है आप लोग को कि 45 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जहां पे cos x भी अपना 1/√2 देता है और sin x भी अपना क्या देता है, 1/√2 देता है। लेकिन यहाँ पे इनवर्स में चल रहे हैं, तो इनवर्स में चलने का मतलब ये है कि इनवर्स में चलने का मतलब ये है कि यहाँ पे cos इनवर्स 1/√2 अपने को क्या देगा, cos इनवर्स 1/√2 अपने को क्या दे देगा, अपने को दे देगा π/4। क्या दे देगा? π/4। बात समझेगी नहीं? ये अपना क्या है, π/2। तो यहां पे ये अगर ऐसे सीधे अगर खींच दे, ज्यादा गंदा नहीं करेंगे, अगर ऐसे से अगर अपन सीधे खींच दे, ठीक, तो ये हो जाएगी अपनी π/4। इनवर्स में चल रहे हैं, सीधा चलते तो cos 45 डिग्री सिंपली 1/√2 आ जाता। अपने कहने का मतलब ये है सीधा सा कि cos x और sin x दोनों बराबर कहां पे होते हैं, तो 1/√2 पे। इनवर्स में, cos इनवर्स में 1/√2 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां से ये 1/√2 लास्ट वैल्यूज निकाल लिए और यहां से ये अपना ये यहां पे, ठीक, ये वैल्यूज अपने को निकालना है। तो अपने को पता होता है कि ये जो है ये अपना -1 होता है। ये क्या होता है अपना, ये -1 होता है। और इधर अपना ये जो मैक्सिमम है ये अपना क्या होता है, ये अपना +1 होता है। आई बात समझ में? ये क्या होता है, ये अपना -1 होता है और ये अपना क्या होता है, ये अपना +1 होता है। तो cos ये जो क्वेश्चन बनेगा ये क्या बनेगा, इसका डोमेन क्या आ जाएगा, ये डोमेन आएगा -1 से लेके 1/√2 तक अपना x बिलोंग करेगा। x कहां से कहां बिलोंग करेगा, अपना x बिलोंग कर जाएगा -1 से लेके 1/√2 तक। क्लोज इसीलिए लगाए क्योंकि इक्वल टू है। आई बात समझते? ये प्रश्न अच्छा था क्योंकि यहां देखो x की वैल्यू आप -1 रखोगे तब जाके अपना cos इनवर्स x जो है sin इनवर्स x से बड़ा है, और 1/2 रखोगे तो अपना cos इनवर्स x जो है और sin इनवर्स x दोनों बराबर हो जा रहे हैं। और इसी दोनों के बीच में, देखो ध्यान से, इसी दोनों के बीच में जो है cos इनवर्स x अपना बड़ा है और sin इनवर्स x क्या है, अपना छोटा है। क्लियर है ये चीज आई समझ में? आगे चलते हैं। आइए अब क्या है कि फटाफट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। विच मीन साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x²। सही है ना रे? पहले यही बताना था। हाँ पहले ये बताना है ना, हाँ पहले यही बताना है। क्लियर है? ठीक, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x², ठीक, ऐसे क्वेश्चंस है। अब अंदर वाले पता है कि अंदर की जो x होती है वो -1 से 1 बिलोंग करती है। कंप्लीट साइन इनवर्स x कहां से कहां बिलोंग करता है, माइनस। अब देखो वहां जो था, वहां क्वेश्चंस ऐसे इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां जो क्वेश्चंस था वो जो x थी वो नॉर्मल था, सिर्फ x 2x ऐसे थे, इसलिए वहां से एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती थी। लेकिन यहाँ जो साइन इनवर्स के अंदर बैठा हुआ है वो है बहुत बड़ा राम कथा, ठीक, बहुत बड़ी जो है ये रावण जैसा शरीर लेके आ गया है, ठीक, तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। अरे बात समझ में? तो इसीलिए क्या करेंगे कि इसको ऐसे ना सॉल्व करके इसको क्या करेंगे कि 2x अपॉन 1 प्लस x² कहां से कहां बिलोंग करता है अपना, ये -1 से लेके 1 के बीच में। अरे पता है ना साइन इनवर्स के अंदर जो भी बैठा हुआ है x वो कहां से कहां बिलोंग करेगा, -1 से लेके 1 के बीच में। अब यहाँ एक सुंदर सी बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। हाँ बहुत अच्छी चीज है, देख ध्यान से। 1 कैसा, मैं क्या पॉजिटिव जैसा, x² कैसा, मैं क्या पॉजिटिव जैसा, तो डिनोमिनेटर कैसा, मैं क्या पॉजिटिव जैसा। अच्छा, ये अगर पॉजिटिव है, क्या बोला मैंने,
ये नीचे वाला अगर क्या है पॉजिटिव है तो इट मीन्स ये है कि इसका तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से अपने को क्या पता चला कि नीचे वाला क्या है अपने को पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर वाला डिफाइन नहीं है। तो इस तरीके से अगर अपन सोचे तो सही नहीं सोच पा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि अपन ये इस तरीके से सही नहीं सोच रहे, और सोचते एक हम उल्टा सोच ले। ठीक, क्या कर, उल्टा सोच। उल्टा क्या सोचना है, एक चीज लिखता हूं, कंफ्यूज मत होना। मॉड ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। मैं क्या ये गलत लिख दिया क्या? ये गलत लिख दिया हूं? नहीं ना। देख, मॉड ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट मींस क्या? अरे एक चीज पता है कि नहीं, ये मॉड x जो है, अगर मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1 लिखते थे तो ये x होता था कि -1 से लेके 1 के बीच में बिलोंग करता था। ठीक, तो जब अपन ऐसे आ सकते हैं तो ऐसे भी तो जा सकते हैं। ये चीज अपने लिए ही आसान बन रही है। बात को समझ रहे हो कि यहां से अपने लिए ही ये चीज आसान बन रही है। क्यों? क्योंकि बहुत आसान हो जाएगी। अब सोचना क्या है कि अब अपन मॉड देंगे, अब मॉड हटाएंगे। मॉड हटेगा बड़ी सुंदर तरीके से। देखना, नीचे वाली चीज क्या है? पॉजिटिव। जस्ट अभी सोचवाया मैंने आपसे कि नीचे वाली क्या चीज है? पॉजिटिव। इट मीन्स 2 मॉड x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये मॉड सिर्फ x को परेशान करेगा। अरे बोल हाँ या ना, ये जो मॉड है ये सिर्फ x को परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि x की कैरेक्टर क्लियर नहीं है। बात को समझ रहे हो? x का क्या है कि कैरेक्टर क्लियर नहीं है, इसलिए ये मॉड सिर्फ x को परेशान करेगा, इसको परेशान नहीं किया, ये बाहर निकल गया, फुदकता हुआ। क्लियर? आगे चलते, लेस देन इक्वल टू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका चरित्र डिफाइंड है। बहुत सुंदर। 2 मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और सुंदर तरीके से देखेंगे। और एक जादू कर दूं, एक और जादू करूंगा, तुम लोगों को मजा आ गया सर। देखो, 2 मॉड x, ठीक, लेस देन इक्वल टू 2 मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस ऑफ मॉड x का होल स्क्वायर। ठीक, या ऐसे ही ब्रैकेट क्या लगाना यार, मॉड x का स्क्वायर। क्या है? मॉड x का स्क्वायर। अब देख, कर सकते कि नहीं, x स्क्वायर है। अब x के अंदर जो भी वैल्यू डालेगा उसको मैं मॉड x का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको और इसको लिखने में कोई अंतर नहीं है, ये और ये दोनों एक ही है। मॉड के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन क्यों ऐसा लिखा हूं? क्यों? क्योंकि ये भी मॉड x में है। और अगला लाइन ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि भैया आप ये करने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपकी किस्से समझ चुका हूं। ठीक, मैं आपके किस्से समझ चुका हूं। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड x, हाँ सही है। क्लियर? तो ये देख, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच मीन्स मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक चीज देखेगा बच्चा, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। सिंपल सी चीज, यहाँ जाएंगे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। वो करेंगे क्या? देख, 2 मेथड यहाँ पे निकाल लेंगे। एक जो स्मार्ट पर्सन होगा वो तो जो आंसर निकालेगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ हो जाते, चलो ठीक है, उसको भी तो स्मार्ट बनाना ना अपने को। तो क्या करेंगे यहाँ से बच्चे, क्या करेंगे? देखो, वो गलती नहीं करना। बच्चे करते क्या? मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 1 सोचेगा स्क्वायर तो है ही, तो स्क्वायर को हटा देते हैं। स्क्वायर को हटा के वो सिंपली क्या करेंगे? मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने पे यहाँ से मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। और यहाँ से वो x की वैल्यू जो निकाल लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये निकाल लेते हैं बच्चे। क्योंकि सोचेंगे ये ना कि स्क्वायर है तो स्क्वायर क्वांटिटी को क्या ही दिक्कत होगा, इसको अपन हटा देते हैं, स्क्वायर को उधर भेज देंगे। ठीक, 0 का ऐसा करने का। लेकिन ऐसा नहीं, यहां तो छाट दिया। किसको छाट दिया? -1 से 1 को हटा दिया। क्यों हटाया भाई? क्या दिक्कत थी उसमें? दिक्कत कोई थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है। तो देख तो सही इसको, ये कैसा है? स्क्वायर क्वांटिटी है। स्क्वायर क्वांटिटी कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? और यहाँ पे क्या बोलता भी है क्या कि ये हमेशा अपने को पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ये तो x बिलोंग टू r हो गया ना। तो -1 से 1 को हटाया क्यों? बात को समझे? तो -1 से लेके 1 को हटाया ही क्यों? क्यों? क्योंकि ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है, और स्क्वायर क्वांटिटी अपने को कह रहा है कि तुमको पॉजिटिव रखना है, 0 से बड़ा रखना है, और इक्वल टू भी रख सकता है। तो हाँ, ये हो सकता है। यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, नेगेटिव नहीं रख सकते। नेगेटिव यहाँ बोल भी नहीं रखने को। इट मीन्स क्या है कि x बिलोंग्स टू r हो जाएगी, इसकी रियल नंबर, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल r हो जाएगी। अरे बात को समझा कि नहीं समझा यार? बोलना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव क्वांटिटी को बोल ही रहा है कि हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो x बिलोंग्स टू r ही होगा ना। x की वैल्यू तो -1 रख 1 दे देगा,
जीरो आया कि नहीं आया? एक्स की वैल्यू तू -2 रख, 2 रखेगा, एक्स की वैल्यू तू पॉजिटिव रख, 2 रख, आया कि नहीं आया? तो -1 से 1 के बीच में अपन हटाए ही क्यों? हटाना नहीं चाहिए था, इसलिए ये चीज सही है, ठीक। और ये जो ये बकवास है ये अपना गलत है, समझे बात को? अरे बोलो ना हाँ या ना। चलो आगे चलते हैं भैया। डोमेन ऑफ, खुद से करना ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, और इन सबको मैं स्पीड में निकालूंगा अभी। यहां कोई क्या कि पीछे अगर स्किप किया तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगा मैं, ठीक। इतना समझाने के बाद भी log base 2 log base 3, अरे भाई कर लेना यार ठीक है, ऐसा नहीं, तुम लोग कमजोर नहीं हो, सीधी सी बात ये है, तुम लोग बस रील्स देख के अपना दिमाग खराब कर लिए हो। जो 2 सेकंड का दिमाग हो गया ना, 15 सेकंड का तुम लोग का दिमाग, एक वही एक दिक्कत बात है। देख क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जान है ही नहीं, बच्चे फंसेंगे। आर्क 10x क्या होता है भैया? तो मैं बता देता हूँ। आर्क 10x जो होता है, आर्क 10x लिख लो इसको, ठीक। आर्क 10x को हम लोग tan इनवर्स x बोलते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, tan इनवर्स x है, ये इनवर्स अलग से आया है, ठीक। तो ये तो tan इनवर्स x लिखाएगा ही लिखाएगा, और पूरे पे -1 पावर भी आएगी। क्लियर? चलो इसको करेंगे, फटाफट करते, पॉज करके आप लोग सॉल्व करना, कर भी सकते हो और कर भी लिए होंगे आप लोग। चलो देखना, लॉग, मल्टीपल लॉग आने का मतलब ये है कि हमको खुश करना है। क्या करना है? खुश करना। किसको खुश करना? सारे लॉग को खुश करना। और हम लड़के हैं, हमें सबको खुश करना आता है, चाहे वो परिवार हो, प्रेम हो, दोस्त हो, नहीं दोस्त को नहीं, उसको कुत्ते की मौत मारो उसको। चलो देखो, ये लॉग इसका निकालना है ना, लॉग बेस 3 log 4/π, ठीक। और इसको अपन लिख लेते tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ x। क्लियर? तो ये पहला, ठीक, ये दूसरा, ठीक, और फिर ये तीसरा, ये वाली चीज है। क्लियर? ऐसे चलेंगे, सबको सेटिस्फाई करना है ना, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं कि मल्टीपल लॉग है, तो पहला ये क्या होना चाहिए? ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यहां से लेके यहां तक ये चीज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कर लेते हैं इसको पॉजिटिव, तो log बेस 3 log 4/π tan इनवर्स x का इनवर्स पॉजिटिव चाहिए। क्लियर? और ये चीज तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये पहला। दूसरा क्या चाहिए अपने को कि log 4/π, अब यहां से ना, अब यहां से करेंगे ये चीज, ठीक। log 4/π tan इनवर्स ऑफ x का इनवर्स पॉजिटिव, ये भी आ गए। आगे चलते हैं, आगे क्या है? tan इनवर्स ऑफ x का होल का इनवर्स, ये भी कैसा चाहिए अपने को? पॉजिटिव चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर है कि नहीं, और tan इनवर्स ये x है। इसको भी चेक करें क्या? इसको भी चेक करना पड़ेगा, देख लेंगे बाद में यार, क्या ही है, इतना टेंशन क्या लेना। देख इसको क्या किए, उधर करेंगे, तो क्या बचा इधर पे? log बेस का 4/π, ये अपना tan इनवर्स ऑफ x, 3 उस साइड जाएगा, ठीक। तो ये अपना 1, देख स्पीड में करूंगा, समझना चाहिए। 3 उधर गया, 3 to the power 0 अपना 1 बोलना, ठीक। ये देख फिर 4/π जाएगा उधर, तो इधर क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स ऑफ x टू द इनवर्स, ये क्या बचेगा अपना? ये बचेगा अपना 4/π। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये tan इनवर्स x है, इसको अपन 1/tan इनवर्स x लिख ले, ठीक। और ये पॉजिटिव 4/π हो गई। अब ध्यान से देखो, इसको क्या करेंगे? रेसिप्रोक करेंगे। क्या करेंगे? रेसिप्रोक करेंगे। और दोनों तरफ से अगर अपन पलटते हैं, क्या बोले अपन कि दोनों तरफ से अगर अपन पलटते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। खोपचे में लिख लो, आई बात समझ में? छोटी छोटी एकदम पॉइंट्स है, ये सारे नोट्स है, इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको पता होना जरूरी है, ठीक। कि दोनों तरफ से अगर अपन ऊपर पलटेंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। इट मींस ये tan इनवर्स x हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, और ये लेस देन हो जाएगी आई की ना आई बात समझ में? तो यहां से तो tan π/4 तो निकाल सकता है इजिली, ये tan इनवर्स x है। यहां से क्या किए? यहां से इजिली निकाल लिए, तो x लेस देन 1 आ गया।
ये पहला चीज अपने को मिल गया। आगे चलते हैं, यहां आएंगे tan इनवर्स ऑफ x का इनवर्स इज ग्रेटर देन ऑफ, ये आ गया अपने को 1, फिर सेम चीज 1 अपॉन tan इनवर्स x, ठीक, और ये अपना 1, देख ये भी 1/1 है, इसको भी इंटरचेंज करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज नहीं मतलब कि इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये अपना 1 होगा, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी अपनी चेंज, तो यहां से क्या आ गया x लेस देन 1, tan 1 कितना, अच्छा ये अच्छा चीज है, ये अच्छा चीज है, ये देख ये tan 1 है, tan 1 अब सोचेगा कि भैया ये क्या है, तो tan 1 जो है ना यहाँ पे रेडियन में, tan 1 का मतलब होता है 57 डिग्री, क्या होता है ये अंदर ही अंदर क्या है 57 डिग्री, तो आप बोलोगे ना कि भैया वो आसपास का बताओ ना जिसकी वैल्यू अपने को पता है, तो 57 के आसपास की ऐसी वैल्यू पकड़ जिसमें तुझे पता है tan की वो वैल्यू, तो 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री, तो यहां से x लेस देन ऑफ, ये क्या आ गया अपना tan 60 डिग्री, तो यहां से x लेस देन क्या आ गया अपने को √3, दूसरा पड़ाव आगे चले, ठीक, दूसरा पड़ाव हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट, तो ये अपना हो गया 1 अपॉन tan इनवर्स ऑफ x, और ये डायरेक्ट कर दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं, ठीक, और ये यहां से क्या आ जाएगा, नहीं अभी नहीं 1 अपॉन में है, ये ऊपर जाएगा तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो यहां से क्या आ गया, ये अपना आ गया x इज लेस देन tan 0 0, ये tan इनवर्स उस साइड जाएगा तो tan 0 0, x लेस देन ऑफ 0, तीन चीज अपने को मिल चुका, और कुछ करे क्या, और कुछ नहीं कर सकते ना, अंदर में तो x है, x को कुछ कर सकते हैं, tan इनवर्स के अंदर जो x होती है कुछ कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, सोच सोच लिया, मैं भी सोच लिया आंसर देख के, और कुछ नहीं कर सकते, समझे बात को। चल आगे चलते हैं, इंटरसेक्शन, कहाँ आ गए, इंटरसेक्शन, लेस देन 1, क्या बोला, लेस देन 1, ठीक, क्या बोला √3, 1.732, यहां से √3 ओपन, यहां लेस देन 0, यहाँ पे 0, ये आ गई वैल्यू, x बिलोंग कर गया कहां से कहां, -∞ से लेके 1 तक, क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना, √3 से छोटा चाहिए ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, √3 से क्या चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा नहीं, √3 से कैसा चाहिए, छोटा चाहिए, ये 1 से भी छोटा चाहिए, मतलब यहाँ ओपन से भी ये छोटा, ये √3 इससे भी अपने को छोटा, और 0 से भी अपने को छोटा, मतलब 0 से भी छोटा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0 तक, ये वैल्यू आ जाएगी। एक सुंदर सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उसको वाइंड अप करेंगे, ठीक, ऐसे तो जान नहीं है इस क्वेश्चन में, देखने से ही लग रही है, बस दिखने में डरावना है, ठीक, ये लॉग है 0.4 है, और ये x-1 है अपॉन x + 5 है, और ये मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x² - 36 है, यही है क्वेश्चन, करे क्या, ठीक, सिंपल है, देखना फटाफट, log 0.4, ठीक, ये x-1 अपॉन x + 5, पहली चीज ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ भी कुछ मजेदार आएगा, ऐसा अपने को महसूस हो रहा है, ठीक, ऐसा अपने को प्रतीत हो रहा है, x-1 अपॉन x + 5 कैसा चाहिए अपने को, पॉजिटिव चाहिए, ठीक, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या कहेगी कि x² - 36 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चल यहां से तो डायरेक्ट ही पता चल गया कि x की वैल्यू जो है वो -6 और 6 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब क्या है, देख पहले वाले पड़ाव में आते, पहला पड़ाव क्या है कि इसको शिफ्ट करेंगे, चलो ठीक, शिफ्ट कर दिए, x-1 अपॉन x + 5, और ये इधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 1, पावर चलेगी। बात ये है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगी चेंज, सोचो क्यों, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसलिए चेंज हो जाएगी क्योंकि जो अपना बेस है वो 1 से छोटा है, और बेस अगर 1 से छोटा होता है और वो उस साइड जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होती है चेंज। अगर नहीं पता था तो इसको भी आप लोग खोपचे में डाल सकते हो, क्लियर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका कैरेक्टर क्लियर नहीं है, इसलिए ये x-1 अपॉन x + 5 -(1) इज लेस देन इक्वल टू 0,
क्लियर है। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 5 अपॉन x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, x कैंसिल विच इज माइनस 6, माइनस का 6 अपॉन x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब सोचो, ये बात सोचो, ये नेगेटिव चाहिए नेगेटिव, तो इसको क्या होना पड़ेगा? सोचो, ये क्वेश्चन सोचो। यहां जो माइनस 6 अपॉन x प्लस 5, ठीक, इज लेस देन इक्वल टू जो 0 है, ठीक, ये कहता क्या है कि ये जो है नेगेटिव चाहिए क्या, ठीक, अपने को चाहिए क्या, चाहिए अपने को नेगेटिव। 6 क्या है? नेगेटिव। इट मींस x प्लस 5 को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तब तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके कंबाइन नेगेटिव होगी। बात को समझे कि नहीं समझे? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा तब ना जाके दोनों मिलके ये नेगेटिव बनाएंगे। तो इट मींस x प्लस 5 को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां भी एक मजेदार चीज आएगा। मजेदार चीज ये आएगा कि x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है, बच्चे की दिमाग अगर खुला हुआ है तो x प्लस 5 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहली चीज तो ये यहीं पे डिनोमिनेटर है, दूसरी चीज यहां भी डिनोमिनेटर में है। अरे 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 अरे, एक और चीज, यहां भी डिनोमिनेटर है, इसका मतलब ये तो सॉल्व हो जाएगा तुरंत। कैसे? x प्लस 5 को क्या बताया तूने? पॉजिटिव। यहां से x की वैल्यू निकाल ले पहले, माइनस 5 से इंफिनिटी तक। क्लियर है? x प्लस 5 को क्या बताया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चाहिए तब तो कंप्लीट पॉजिटिव अपने को मिलेगा। समझे कि नहीं? ये अपने को चाहिए क्या? ये चीज ये अपने को चाहिए पूरी की पूरी पॉजिटिव, ठीक। ये नीचे वाली है क्या? पॉजिटिव। तो ऊपर को भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब तो जाके ये पॉजिटिव होएगा। क्लियर? तो यहां से x माइनस 1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां से x क्या बिलोंग कर जाएगा अपने को? 1 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर? आजा इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। इंटरसेक्शन में क्या बोला अपने को? एक चाहिए अपने को -5 से इंफिनिटी तक। क्लियर? एक बोलता है 1 से इंफिनिटी, एक आगे यहां से 1 से इंफिनिटी। क्लियर है? एक कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए ना? ऐसा क्या महसूस हो रहा अपने को कुछ गड़बड़ किया? तो इंटरसेक्शन आया ही नहीं, बच्चू कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? 5 and minus of 6 and upon x plus 5 is less than equal to 0, x plus 5 पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हुआ, -5 से इंफिनिटिव उल्टा। वही तो कहूं यहाँ दिक्कत क्यों हो रही है। ये क्या हो गया? -5 से इंफिनिटिव इस साइड। क्या -6 और 6 नहीं चाहिए? -6 इस साइड और यहाँ पे भी कहीं 6 आएगा। इट मीन्स ये वाली, ठीक। तो यहां से x बिलोंग क्या कर गया? ओपन में 1 से लेके इंफिनिटी तक, बशर्ते 6 नहीं आने चाहिए। ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? ठीक, आज यहीं तक रखते हैं और आप लोग मेहनत करते रहो। थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब थी इसलिए वीडियो आने में लेट हुई। बाकी अब कंसिस्टेंटली वीडियो आती रहेगी, टाइमली वीडियो आती रहेगी और आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो, फोकस करो। क्लास 12th है, बोर्ड आ गए हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपके लिए टाइम अभी बहुत क्रूशियल है, इसलिए और मेहनत करते रहो बच्चा। टाटा, बाय, सी यू।